दिल्ली धमाकों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पाकिस्तान के अंदर बैठे मुनीर से लेकर जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर तक की सांसें अटक गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार इस बार जिस स्पीड और स्ट्रैटेजी से पूरी साजिश को खोल रही है उससे तो साफ दिख रहा है कि मामला अब सीधा पाकिस्तान की दहलीज तक पहुंचने वाला है। डॉक्टर उमर जैसे आतंकी जो ऊपर से डॉक्टर और अंदर से जैसे के एजेंट निकले। हैरानी की बात तो यह है कि इंडियन पॉलिटिक्स के नेता फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग ऐसे लोगों को डिफेंड करते। सोचिए क्या वजह रही होगी जो ये लोग टेररिस्ट बन गए। मोदी सरकार ने क्लियर कर दिया है कि दिल्ली धमाकों के गुनहगारों को पाताल से भी निकालकर सजा होगी। और ये सिर्फ बयान नहीं है, ये वही सरकार है जिसने नक्सलियों के सबसे बड़े चेहरे हिडमा को ढेर किया था। जांच इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि 25 जगहों पर छापे जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा और मध्य प्रदेश तक एजेंसियां लगी पड़ी हैं। और अब उमर का ऐसा वीडियो सामने आया है जहां वो कह रहा है कि इस्लाम में सुसाइड हराम है, लेकिन सुसाइड बॉम्बिंग जायज है। भाई ऐसी जहरीली सोच का स्तर देखिए। खुद मान रहा है कि मानसिक विकृति है, खुद कह रहा है कि लोकतांत्रिक या मानवीय समाज में स्वीकार नहीं है, फिर भी इसे शहादत बता रहा है। और कुछ लोग इन्हीं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उमर और उसकी पत्नी शहजादा कश्मीर में महिलाओं को आतंकियों की भर्ती कराने का काम कर रहे थे। नेपाल और यूपी से 17 सिम कार्ड खरीदे गए थे, अलग अलग फोन इस्तेमाल किए गए। इससे ये साफ दिखता है कि ये कोई लोकल गुस्से वाला मामला नहीं था, ये एक बड़ी पाकिस्तानी जैसे हिजमुल वाली चैन थी। और उधर मुनीर और पाकिस्तान की हालत इसलिए खराब है क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही भारत इन कड़ियों को जोड़ देगा बस समझ लो डेथ वारंट तैयार है। पाकिस्तान को इतना डर है कि मुनीर ने पाकिस्तान के संविधान में संशोधन करवाकर परमाणु कमांड अपने हाथों में ले ली। मतलब साफ है, हथियार दिखाकर भारत को डराने की कोशिश। लेकिन उसे शायद याद नहीं है कि भारत के सेना प्रमुख ने साफ कह दिया है कि हम पूरी तरीके से तैयार है पाकिस्तान के खिलाफ। यानी मैसेज साफ है कि भारत पूरी तरीके से तैयार बैठा है और बस आदेश का इंतजार है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर कार्ड से भारत डरने वाला नहीं है। भारत ये भी समझता है कि पहले दुनिया को साफ सबूत चाहिए कि लिंक पाकिस्तान का है, और मोदी सरकार उस पर काम कर रही है गुरु। लिंक स्टैब्लिश करते ही ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मामला आतंक का नहीं, भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और भविष्य का है। राम मंदिर के लिए 500 साल संघर्ष करने वाले कभी आतंक का रास्ता नहीं चुने। तो बाबरी का दीवार गिरने का दुनिया का सबसे बड़ा दर्द कैसे बन गया कि लोग निर्दोषों को बम से उड़ा दे? क्योंकि ये विचारधारा जहरीली है, प्रशिक्षित और पाकिस्तान पोषित है, और इसलिए भारत की सरकार इसे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली तो नहीं है। अब जैसे जैसे कड़ियां जुड़ रही हैं, सिम फंडिंग, ट्रेनिंग, पाकिस्तान के हैंडलर मसूद अजहर का नेटवर्क, वैसे वैसे मुनीर और उसके पूरे गुट में समझ आ रहा है कि जांच उनके लिए मौत की घंटी बज रही है। अब पाकिस्तान को एहसास होगा कि जिम्मेदार पड़ोसी कौन है और आतंक का अड्डा बनने का नतीजा क्या होता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जांच किस दिशा में चल रही है? पाकिस्तान और मुनीर की मुश्किलें बस शुरू होने वाली है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो नमस्कार।